पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। महिलाएं यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं और लगातार पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता जी को सब घटिया ही दिखता है क्योंकि वो खुद घटिया हैं। घटिया किस्म की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। उन्हें काम करना नहीं आता, उन्हें बस यही करना आता है, अगमान करना आता है लोगों का। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, बस दूसरों को लड़ाते रहते हैं और अपनी रोटी सेकते रहते हैं। कोई काम करना नहीं आता इन्हें। भाजपा ही हमेशा ही अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं और ये वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली के दंगों में भी जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। झूठी वीडियो चला के गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा ने किया है। कपिल मिश्रा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। बीजेपी की हो सरकार या बीजेपी के हो मंत्री या कोई भी नेता विधायक हो, ये जो भी है ना बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त आईटीओ पर हम मौजूद हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार गुरुओं का अपमान किया जा रहा है, उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो बार बार अपमान किया जा रहा है गुरुओं का? देखिए, भाजपा के पास करने और सोचने को ही कुछ नहीं रहा, इससे सिद्ध हो रहा है। और हम उनको कल उनकी सद्बुद्धि के लिए राजघाट भी गए थे। हमने कहा था कि भाई कुछ काम करके दिल्ली वालों का दिल जीतो। हम बार बार यही ध्यान दिला रहे हैं और वो फिर वही झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, मक्कारी, इन्हीं सब के पीछे लोगों का दिल जीतना चाह रहे हैं। दिल्ली वाले जागरूक हैं, वो जानते हैं कि ये भाजपा वाले कर क्या रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए, इनको किस उम्मीदों पे हमने दिल्ली में लेके आए हैं, ये दिल्ली वाले समझ रहे हैं। पर सर, हमने ये भी देखा कि सीएम रेखा गुप्ता ये आरोप लगाती हुई विधानसभा में नजर आई कि आम आदमी पार्टी के लोग घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। अब आप खुद देख लो ना, प्रदूषण पे इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने स्कूलों में क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में क्या कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में प्राइवेट दुकानें खोल दी इन्होंने। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, ये सिख धर्म के लोगों को एक तरीके से गाली इन्होंने जो दी है, गुरुओं को बीच में अड़ा के, तो ये उनकी जो मानसिकता है वो दिखाता है। ये मानसिकता साफ तौर पर दिख सकती है कि यहाँ देख सकते हैं कि आप नारेबाजी लगातार जारी है और कपिल मिश्रा होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। बार बार गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। कपिल मिश्रा लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी गलतियों की और शोषण करने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी शोषण करती है तो महापुरुषों का करती है और हमारी गौ माताओं की भी इन्होंने जगह जगह उसमें जात में बदल दिया। कभी ये हनुमान जी को जातों में बदलते। तो भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही पार्टी है, सद्भावनाओं की विरोधी पार्टी है। सद्भावना देश में खत्म करने का काम अगर किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने करा। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर मुद्दा बना रहे हैं। घटिया किस्म की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। उन्हें काम करना नहीं आता, उन्हें बस यही करना आता है, अगमान करना आता है लोगों का। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, बस दूसरों को लड़ाते रहते हैं और अपनी रोटी सेकते रहते हैं। कोई काम करना नहीं आता इन्हें। ये लोग घटिया काम करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले। पर घटिया किस्म की राजनीति का आरोप आपके ऊपर लगाया तो वो तो उनका मुंह है भाई, कहते हैं किसी को भी कुछ कह दो। लेकिन आप भी देख रहे हो और सब जनता देख रही है, हिंदुस्तान देखता है कि कौन घटिया करता है। घटिया राजनीति 20,000 लीटर पानी जनता को मुफ्त दिया, 200 यूनिट बिजली पानी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी, अच्छी डिस्पेंसरी मोहल्ले क्लिनिक खुलवाए, बहन बेटियों के लिए सहूलियत के लिए बसें खुलवाई। ये एक योजना तो बताया कि हमने गरीब जनता के लिए क्या करा। अरविंद जी ने गरीब से लेकर सरमाएदार तक सबको एक सम्मान फैसिलिटी देने का काम करा, सहूलियत देने का काम करा, बहन बेटियों की शोषण होने से बचाया। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो बहन बेटियों की शोषण कर रहे हैं, बहन बेटियों के चक्कर में उनकी माओ का कत्ल कर रहे हैं। अभी सरदने में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, माँ को मार दिया गया और बेटी को उठा के ले गए। ये क्या
दलित क्या हमारे भाई नहीं है? क्या दलितों की बेटी हमारी बेटी नहीं है? हम अपनी बेटियों की भी आवाज उठाएंगे और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे तुम बेटियों की हिफाजत कर लो, देश की हिफाजत कर लेगा। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पीछे पोस्टर मैं लगातार रेखा गुप्ता कह रही है कि आप लोग घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सिखों का अपमान, गुरुओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। कपिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और जिन विधायकों ने वो वीडियो चलाई है, ट्वीट किया है, उन विधायकों को सबको सस्पेंड करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। गुरुओं का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, गुरुओं का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। रिपोर्ट आ चुकी है तो साफ हो चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि वो वीडियो झूठी वीडियो थी। झूठी वीडियो चला के गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा ने किया है। कपिल मिश्रा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो बात आप कर रहे हैं, कपिल मिश्रा ने ये बेअदबी की है, गुरुओं का अपमान किया है, पर रेखा गुप्ता तो विधानसभा में कहती हुई नजर आई कि भाई भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बम फेंका था, अंग्रेजों मैं आपसे वही कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है झूठ का, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की नीचता अपनी दिखाई है कि वो कितनी नीच पार्टी है, कितनी झूठी पार्टी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिखों का अपमान किया। विधानसभा में उन्होंने कहा कि भी कांग्रेस की सरकार के टाइम पे भगत सिंह ने बम फोड़ा। ये तो सिखों का अपमान है। तो सिखों का अपमान तो रेखा गुप्ता ने किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए और कपिल मिश्रा का इस्तीफा देना पड़ेगा। छोटी छोटी बात पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने पर उतार रही है और घटिया किस्म की राजनीति का आरोप लगा रही है। देखिए, ये छोटी राजनीति नहीं है। सिखों का अपमान, गुरुओं का अपमान छोटी राजनीति नहीं है। इसको पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा और उन विधायकों को सस्पेंड करना पड़ेगा जिन विधायकों ने ये वीडियो चलाई है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोग जो हैं मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि पोस्टर बैनर हैं लोगों के हाथों में, बेअदबी पर माफी मांगो। पर रेखा गुप्ता कह रही है कि घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। रेखा गुप्ता जी को सब घटिया ही दिखता है क्योंकि वो खुद घटिया हैं। हम लोग तो सिर्फ जो उन्होंने गलत काम किया है, एडिटिंग की है, इसके लिए उनको जगाना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, धर्म की राजनीति ना करें। हमने देखा कि कपिल मिश्रा ने तो एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाया गुरुओं को लेकर के, पर रेखा गुप्ता तो विधानसभा में बोलती हुई नजर आई कि भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ रहा था, इनके खिलाफ नहीं फोड़ा था। इनको सुबह और शाम कांग्रेस नजर आती है, रात को भी सपने में कांग्रेस ही नजर आती है जी। ये सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं, इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें बोलना क्या है, क्या कहना है। इनको इतना सत्ता का नशा चढ़ चुका है। ना ये चंद्रशेखर आजाद जी का नाम देखो, चंद्र पैलेस, भगत सिंह जी के लिए देखो, भगत सिंह जी ने कांग्रेस के लिए बम फेंका, इन्हें यही नहीं पता। सुभाष पैलेस, नेताजी सुभाष पैलेस बोल रहे हैं नेताजी के नाम को, उन्हें ये नहीं पता सुभाष चंद्र जी का क्या नाम है। पर आपके ऊपर आरोप है कि छोटी छोटी बातों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं आप। सर, हम ये इस देश की जनता को जगा रहे हैं कि उन्होंने कितनी गंदी और कितनी बदसलूक पार्टी को सपोर्ट करके आज ये सत्ता में जो लाए हैं, ये सत्ता के नशे में जो जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरुओं का अपमान, मतलब देश में कौन सा ऐसा इन्होंने छोड़ा है जिसका इन्होंने अपमान नहीं किया है। सबको एक तराजू में तोल रहे हैं। जनता हो, हमारे शहीद आजम भगत सिंह हो, हमारे गुरु हो, ये कोई भी हो, सब इनके लिए एक समान है। सबको मतलब एक ही तराजू में तोला जा रहा है, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके राष्ट्रीय महासचिव अभी देखा ना कितना गंदा उनको बोले पत्रकार को। इनकी बीजेपी वालों की जबान कितनी गंदी है, आप खुद देखो। पत्रकार को उन्होंने कितना गंदा बोला, वो शब्द मैं आपको बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे बदतमीज नेता जहाँ पर होंगे और जहाँ पर मुख्यमंत्री को बोलना ही नहीं आता होगा, तो वहाँ पर ये कैसे चलेगी दिल्ली, ये बताइए। वो तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है ना कि आम आदमी पार्टी छोटी छोटी बातों पर घटियापना दिखा रही है। गलत बात है। आम आदमी पार्टी का हर नेता एक तो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, चाहे हम गरीब है, मगर हमें ये पता है कि कहाँ पर मर्यादा रखनी है और कैसे बोलना है। मगर उनको कोई मर्यादा नहीं है। जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं सब समझदार और सब पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध जो है तेज हो रहा है, यहाँ पर भी नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर बैनर हाथों में, बेअदबी पर माफी मांगो। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ सड़कों पर बैठी हुई हैं और लगातार ये पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं कि बेअदबी पर माफी मांगो।
और रेखा गुप्ता का ये आरोप है लगातार कि आम आदमी पार्टी जो है वो घटिया किस्म की राजनीति कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि आप लोग ये घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर मुद्दा बना रहे हैं। सर एक बार बताइए, मुद्दा हम बना रहे हैं कि वो बना रहे हैं? वो असली वीडियो को क्यों नहीं वो लेके आ रहे कि भाई ये असली वीडियो, वो फेक वीडियो को क्यों चला रहे हैं? आती सी ऐसे बोल नहीं सकती है, वो इतनी पढ़ी लिखी लेडीज है, वो कभी गुरुओं को अपमान कर ही नहीं सकती हैं। तो रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि छोटी छोटी बात पर आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है। ऐसी घटिया किस्म की राजनीति पहले नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी कर रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी छोटी छोटी बातों में कोई मुद्दा नहीं उठा रही है, ये खुद इस चीज को करते हैं, इसीलिए उस चीज को बोल रहे हैं लोग। क्योंकि रेखा गुप्ता ने पहले भी बयान दिया विधानसभा में खड़े होकर के भगत सिंह जो हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। तो कैसे देखते हैं? और अब ये वीडियो जो है मॉक करके चलाया जा रहा था। देखो, बीजेपी की हो सरकार या बीजेपी के हो मंत्री या कोई भी नेता विधायक हो, ये जो भी है ना बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो भी हमारे वो लीडर उन पे झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनकी झूठी झूठी फर्जी वीडियो बनाकर और उनके चलवा रहे हैं और उनका नाम लगा रहे हैं। तबकि हमारी पार्टी इतनी अच्छी, वो पार्टी जो आज दिल्ली में जो भी हम काम नहीं किए, कितने बढ़िया काम किए। और जो बीजेपी सरकार इतनी घटिया सरकार है, ये तो ईवीएम में गड़बड़ी करके उन्होंने सरकार बनाई। और अब हमारे पार्टी के लोगों पे, हमारे नेताओं पे, हमारे लीडरों पे झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। वोट चोर है और वोट चोरी करते हैं लोग। आप ये देखिएगा, आतिशी जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ी लिखी हैं, एक हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, मुझे महिला होने पर शर्म आ रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज नेताजी सुभाष का पैलेस कह रही है, तो वो हमारी वीडियो को ही काट पीट के बना के बता रही हैं। तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी की हमारी मुख्यमंत्री ऐसे बोल रही हैं। वो तो भगत सिंह को लेकर के भी बोल रही हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था, अंग्रेजों के खिलाफ। अब ये देखिएगा ना, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कैसी है, उन्हें यही नहीं पता कि बम कब फूटा था। भगत सिंह जी ने कहा ब्रिटिश शासन के खिलाफ फोड़ा था, तो वो कहते हैं जी कांग्रेस के खिलाफ फोड़ा था। तो आप देखिए हमारी मुख्यमंत्री कैसी है और कैसे हम दिल्ली को देख रहे हैं। गुरुओं का बार बार अपमान है और आपके हाथ में भी पोस्टर है, बेअदबी पर माफी मांगो। क्या लगता है माफी मांगेंगे जो बार बार गुरुओं का अपमान कर रहे हैं? उनको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं मांगेंगे तो हम सड़क से संसद तक उनकी ये आवाज़ जो हम उठा रहे हैं इसको उठाते रहेंगे। और एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और अनपढ़ मुख्यमंत्री में क्या अंतर होता है, दिल्ली की जनता ने देख लिया है। दिल्ली की जनता ने खास तौर पर देख लिया। ये आप तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरफ में कि लोग सड़कों पर हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं और एक गुस्सा जो है वो लगातार बना हुआ है। बेअदबी पर माफ़ी मांगने की बातें कही जा रही है। सर, लगातार गुरुओं का अपमान हो रहा है। कभी रेखा गुप्ता जो है कहती हैं कि भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था और अब डॉक्टर वीडियो चलाने पर मजबूर हो रहे हैं, और फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि घटिया किस्म की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। आपके पास तो सभी सवालों के जवाब है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। भाजपा ही हमेशा ही अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं और ये वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली के दंगों में भी जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप 4 इंजन की भाजपा की सरकार है, हमें तो कोई उम्मीद नहीं भाजपा से कि ये कुछ करेंगे, मगर बाबा साहब के संविधान पे हमें पूरा यकीन है। तो इनको आज नहीं तो कल सजा जरूर मिलेगी। नहीं तो कल सजा। आपको लगता है कि माफी मांगेंगे कपिल मिश्रा? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे कपिल मिश्रा माफी। बहुत ही बेशरम किस्म के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ही बेशरम किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर से लेके नीचे तक सबको एक ही ट्रेनिंग दी गई है किस प्रकार से जो देश के नागरिक है उनका अपमान करना, महिलाओं का अपमान करना, गुरुओं का अपमान करना है, और ये लगातार करते आ रहे हैं। और इनको पूरी शय मिली हुई है, तो इनके तो और प्रोत्साहन होता है। जो जितना बड़ा गाली गलौच वाला नेता होता है उसको उतनी बड़ी पोजीशन भाजपा में दी जाती है। क्योंकि हमने लगातार देखा है, जैसे कि आपने संविधान का जिक्र किया, कितना देश का दुर्भाग्य है कि जिसके ऊपर आरोप थे आज वो कानून मंत्री बना बैठा है दिल्ली का। हमें वही तो कह रहा हूँ, जो जितना बड़ा गालीबाज होगा, जितने बड़े उसके पास केस होंगे, वो भाजपा में जाएगा उतना ही बड़ा नेता बनेगा। भाजपा के अंदर मेरिट का यही एक पैमाना है। तो आप देख सकते हैं लगातार। क्या लगता है माफी मांगेंगे कपिल मिश्रा? ये माफी वीरों के लाते हैं, मगर माफी यहाँ नहीं मांगेंगे, अंग्रेजों से मांग सकते हैं बस। पर अंग्रेजों के खिलाफ तो रेखा गुप्ता बम फुड़वा रही थी कि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कांग्रेस के खिलाफ। सर, ये माफी वीरों के लाते हैं, इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और देश के जो क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादी बनाया था, और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो भगत सिंह का भी तो अपमान किया ना, इन्होंने बताया कि कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। तो वही तो कह रहा हूँ, ये माफी वीर सिर्फ अंग्रेजों से माफी मांग सकते हैं, बट देश के लिए जो लड़े थे उनको आतंकवादी बना सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते लोग। ये गुस्सा लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर लगातार, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने कपिल मिश्रा के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। ये आप
देख सकते हैं इस तरफ में कि लगातार माफी मांगने की बातें जो हैं वो कही जा रही है और कपिल मिश्रा के खिलाफ में भारी गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें। एक मंत्री होते हुए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होते हुए आए दिन ऐसे बेशर्मों की तरह अपने आपको लगता है कि कपिल मिश्रा माफी मांगेंगे जिनके ऊपर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप था? ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिल्ली में जनता को भड़काने के लिए और सिर्फ धर्म को नाश करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं और कुछ बीजेपी ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज की सारी जनता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को इसलिए याद करिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ पहले भी वोट धर्म के नाम पे लिया था और आज भी वोट धर्म के नाम पे ही, लड़ाई भी, दंगे भी, सब कुछ ये धर्म के नाम पे कराते हैं। दिल्ली के कानून मंत्री गुरुओं का अपमान कर रहे हैं और रेखा गुप्ता कहती हैं कि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। तो क्या आपको बताओ, अंग्रेजों के खिलाफ कराता है, ब्रिटिश के खिलाफ कराता है, ये तक नहीं पता कि लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई थी। ये यहाँ पे पढ़ी लिखी सरकार है, ये पढ़ी लिखी सीएम है, इसलिए तो बोल रहे हैं रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता अपना इस्तीफा दो, कपिल मिश्रा इस्तीफा दो। पर रेखा गुप्ता ये भी कह रही है विधानसभा में खड़े होकर के आम आदमी पार्टी घटिया किस्म की राजनीति कर रही है, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना। अरे तो तुम छोटी छोटी बातों को ऐसी गंदी बातें बोल ही क्यों रहे हो? कौन नहीं पकड़ेगा? अगर आज हमारी सरकार होती क्या तुम नहीं पकड़ते? तुम लोग गलत बोलते ही क्यों? जब एक बात बताओ, जब संवैधानिक पद पे एक तुम पदाधिकारी हो, एक किसी अच्छे पद पे हो तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज को देख के बोलना चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो।